33वें अध्याय साईं जीवनी की सार कथाएं चल रही। एक सार कथा तो आपने जान ली, जिसमें ऊदी का महत्व चल रहा है। ये सारा संसार, ये शरीर जो निर्गुण आत्मा से ढका हुआ ये जो शरीर है, ये सब नाशवान है। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ये सब कुछ ऊदी में परिवर्तित होने वाला है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से हमें आत्मज्ञान हो जाए। साईनाथ महाराज हमेशा कहा करते थे कि ये सार्थक शरीर, कुछ सार्थकता इसकी तभी है। इस शरीर की सार्थकता तभी है जब आप आत्मा की ओर अग्रसर होगे, आप अपनी इंद्रियां अंतर्मुखी करो। भगवान शंकर ने विभूति लगाई, किस कारण से लगाई? सत्य है वो। सत्य के औचित्य की समीक्षा वैरागी ही लोग कर सकते हैं, और जिसे सचमुच वैराग्य है, संसार जिसके लिए ग्रह है, संसार के जगत के सब प्राणी जिसके बच्चे हैं, जिसकी सब पर आत्मा है, ऐसे आत्मा परमात्मा रूप परब्रह्म स्वरूप रूपी सदगुरु जिन्हें सच्चा वैराग्य हो गया, वही शिव जी के दर्शन करा सकते हैं। आज मैं वायु सेवन करने के लिए सतपुड़ा की सुरम वादियों के दर्शन करते हुए निकला। रोज निकलता हूँ। पहले मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में जाता हूँ, वहाँ पर जो भी रात का बचा हुआ अनाज उनको कहता हूँ प्रेम पूर्वक कि इसे गीले कचरा में मत डालना, मुझे दे देना, मैं जंगल की ओर जाता हूँ, पक्षियों को खिलाऊंगा। वो लोग बड़े प्रेम पूर्वक मेरी कथाएं भी सुनते हैं, और वो रोज मुझे एक थैली में भरकर रोटियों के टुकड़े कर कर, चावल के दाने वगैरह, पके हुए चावल एक थैली में दे देते हैं। मैं जा रहा था, वो थैली लेकर, उधर से कुछ शिक्षक लौट रहे थे, वो मुझसे पहले ही निकल जाते हैं। मैं करीब 6, साढ़े 6 बजे निकलता हूँ, वो 5 बजे से घूमने लगते हैं, और उनके पास भी थैली रखी रहती है। मैं उनसे पूछता हूँ, भैया आपकी थैली में क्या है? तो वो बोलते हैं कि इसमें फूल है। बोले आपने तो हमसे पूछ लिया थैली में क्या है, हम तो खाली थैली ले जाते हैं और उधर से फूल भर के लाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा काम है भैया आपका है। कैसे कहूँ कमी कुछ दाता, कैसे कहूँ कमी कुछ दाता, पत्रम पुष्पम बिनत चढ़ाऊं, भक्ति भाव का तिलक लगाऊं। कितनी अच्छी बात है। आप स्नान ध्यान करोगे, भगवान के मंदिर जाओगे, और मंदिर जाने के बाद प्रतिमा पर फूल अर्पित करोगे। मुझे भी अपने पिछले दिन याद आते हैं। मैं भी मंदिर जाता था, प्रतिमा को फूल फल खूब चढ़ाता था, खूब पूजा करता था, और अभी भी जितना बनता है करता हूँ। तब उन्होंने पूछा कि आपने अपना थैला नहीं दिखाया। मैंने उनको थैला दिखाया तो उनकी आंखें देखती रही कि इसमें क्या है। रोटियों के टुकड़े हैं, पके हुए अनाज हैं, पके हुए चावल हैं। इसे क्या कर रहे हैं, इतना सारा कहाँ से लेके आ रहे हैं? मैंने बोला भैया ये एक गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पर बहुत बच्चों का खाना बनता है, और जो कुछ भी बच जाता है तो जो रसोइया है, मैं वो मेरी कथाएं सुनती है, वो एक भी अनाज का जो पकवान है वो गीले कचरे में नहीं डालती, बल्कि मुझे देती। और मैं इस पके हुए अनाज को जंगलों में जाता हूँ, बहुत से पक्षी मुझे देखकर मेरे पास आ जाते हैं, और मैं उन्हें खिला देता हूँ। जिस प्रतिमा को आप ये फूल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, दुआ अर्पित करते हैं, वही काम मैंने लंबे समय तक किया है। लेकिन उसका फल ये मिला मुझे कि उन्होंने स्वप्न में आकर मुझसे कहा, मेरी सर्वव्यापकता का पूजन करो, मैं सर्वत्र।
मैंने इस पर एनालिसिस किया कि जो भगवान प्रतिमा के रूप में बैठा है, जो बोलता चालता नहीं है, लेकिन उससे प्रेम हो जाए तो वो स्वप्न में जरूर दृष्टांत देता है। अत्यधिक प्रेम करने वाले को ये संकेत मिल जाते हैं। मैं उसी भगवान को, तुम जिसे फल फूल चढ़ाते हैं मंदिर के अंदर जाकर, मैं उसी ईश्वर को, प्राणियों को उनके स्वरूप के दर्शन करते हुए उन्हें भोजन कराता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरी सर्वव्यापकता को जो समझता है, मेरी सर्वव्यापकता का जो पूजन करता है, वो मुझे बहुत प्रिय। लेकिन भगवान से जुड़ने का पहला रास्ता जो तुम अपना रहे वही है, और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक तुम श्रद्धा बढ़ाते जाओ, एक ना एक दिन भगवान अपनी सर्वव्यापकता का अनुभव आपको भी कराएंगे और मेरे जैसे थैली लेकर आप भी चलने लगोगे, आप भी प्राणियों को खिलाने लगोगे। उनका हृदय द्रवित हुआ, बोले बहुत अच्छा सत्संग हुआ। जिस प्रतिमा को हम फूल चढ़ाते हैं, वही प्रतिमा साक्षात रूप में, जीवित रूप में, प्राणियों के रूप में आपसे भोजन करती है। गुरुजी आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी। मैंने कहा मैंने शिक्षा नहीं दी, मैं कुछ भी नहीं। मेरा जो गुरु है वह आत्मज्ञानी गुरु है, सच्चा वैराग्य है। उन्होंने मेरे पाप ताप पूर्व जन्म के ऋणानुबंधन जितने भी है अपनी धूनी में जला दिया, उसे राख बना दिया। और ये वह राख जो है मुझे ये शिक्षा देती है कि ये संसार भी राख बनने वाला है, केवल ब्रह्म सत्य है। आपकी आत्मा सत्य है, लेकिन शरीर जो है, जो पंचभूतों से बना हुआ है, वह भी भस्मी बनने वाला है। और इस भस्मी सत्य को भगवान शंकर ने लगाया है अपने शरीर पर, क्योंकि सत्य यही है। और इस सत्य का जो शिक्षा दी है वो मेरे सदगुरु ने दी है, और उनकी कृपा से, उनके कृपा प्रसाद से ही, उनके आशीर्वाद से ही मेरे चैनल का ही नाम है साइंस अपने ज्ञान अपने आध्यात्मिक सत्संग। क्योंकि प्रतिमाएं बोलती नहीं, लेकिन बहुत अधिक प्रेम बढ़ जाता है तो वो स्वप्न में जब हम ब्रह्मलीन रहते हैं, जो सोचते हैं, मैं उनका चिंतन करके सोता हूँ तो मुझे उपदेश मिलता है, और उसी उपदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। और आप भी पूर्ण समर्पण भाव से जो काम कर रहे हैं, दूसरी लाइन में आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जरूर आपको भगवान उपदेश देंगे। वास्तव में जितने भी प्राणी हैं, ये सब ईश्वर के रूप हैं। जितने भी मनुष्य, सब ईश्वर के रूप हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ उपयोग करना चाहिए। तृषित को जल पिलाना चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, नंगे को वस्त्र देना चाहिए, अपना दहलान देना चाहिए। जो सहयोग बन सकता है वो सहयोग करना चाहिए, और ये परमात्मा की सेवा है। अगर हम किसी की सेवा करते, किसी को भोजन कराते, किसी के पेट में जाते, किसी की क्षुधा शांत होती है, तो परमात्मा की भूख शांत होती है। इससे ये शिक्षा मिलती है। और साईनाथ महाराज के साईं जीवनी में ईश्वर की सर्वव्यापकता और आत्मज्ञान, आत्मबोध के अलावा और कुछ नहीं है। वो आध्यात्मिक उन्नति है। ये सेकंड रास्ता है, और थर्ड रास्ता में सीधे भगवान के दर्शन होते हैं, प्रभु पद प्राप्त होते हैं। सच्चे आत्मज्ञानी संत को सदगुरु बना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, उन्हें बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई, और उन्होंने ये तय कर लिया कि गुरुजी ने सही बोला है, जो कुछ हम करते हैं उसका फल मिलता है। आप जो काम कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होंगे, सद्बुद्धि मिलेगी, और वही आपको ज्ञान दे रहे हैं। और शायद उनकी लीला बड़ी अगाध है। हो सकता है कि मेरे माध्यम से अब वो आपको शिक्षा देना चाहते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और ये आध्यात्मिक उन्नति की जो कथाएं हैं, जिससे आत्म कल्याण होने वाला है,
और जहाँ आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो जाते तो कोई भी संकट वहाँ ठहर नहीं पाते, सदगुरु की कृपा रहती है। 33वां अध्याय चल रहा है। नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर, वो इसी टाइप के भक्त थे। उन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव कर लिया और जब भी भोजन बनता था तो पात्र आदमी को पहले खिलाते थे, पक्षियों को खिलाते थे, प्राणियों को खिलाते थे, जो सेवा बन सकती थी वो नियमित करते थे और उसके बाद स्वयं भोजन करते। उनके पास एक बार थाने में रेलवे स्टेशन में वो खड़े हुए थे। एक सूचना मिलती है बांद्रा से। बांद्रा का एक भक्त रहता है, उसकी रिश्तेदार प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो जाती है और वह बांद्रा का जो आदमी वो नाना साहब चांदोरकर से परिचित रहता है और नाना साहब चांदोरकर के पास वो सूचना भेजते हैं। और जैसे ही सूचना नाना साहब चांदोरकर को मिलती है थाने के रेलवे स्टेशन पर, और वो ऊदी को तलाशने लगते, अपने जेब और थैली को तलाशने लगते। ऊदी शिरडी के साईं बाबा की कहीं नहीं मिलती उनको, तो वो सहायतार्थ प्रार्थना करने लगते हैं, आर्तनाद करने लगते हैं कि किसी ने बड़ी आशा से मुझे सूचित किया और आपकी ऊदी की आवश्यकता, और ऊदी मेरे पास नहीं है। मैं आपकी इस धरती माता की धूल उठाता हूँ आपके चरण की धूल समझकर, और ये धूल जो है मैं अपनी पत्नी के माथे पे लगा देता हूँ। जो बांद्रा के भक्त की जो रिश्तेदार है, जहाँ पर भी उसे प्लेग हुआ है उसकी बीमारी दूर करिए, उसकी सहायता करिए और अविलंब सहायतार्थ प्रकट होकर उसे निरोगी कर दीजिए। जब वो यह सोच रहे थे उसी समय उस बांद्रा के व्यक्ति की जो रिश्तेदार थी, नज़दीकी रिश्तेदार थी, उसका इलाज उसी समय हो रहा था। और ये ऐसी जानकारी उनको जब लगी तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि साईनाथ महाराज कितने सर्वव्यापक हैं। ऊदी ना मिलने पर भी अगर सच्चे मन से की गई प्रार्थना सहायतार्थ, वो कभी खाली नहीं जाती। हमेशा साईनाथ महाराज भक्तों को कहते थे कि जिस पल जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे, मैं उसी क्षण अविलंब प्रकट होकर मदद करूंगा। और उन्होंने मदद की। और वह जो बांद्रा का भक्त है, वह साईनाथ महाराज के जो दृष्टांत ऊदी का महत्व समझता है और शिरडी पहुंचता है और साईनाथ महाराज के का हमेशा हमेशा के लिए भक्त हो जाता है। ऐसी अद्भुत लीला साईनाथ महाराज की। मैं अब अगली कथा में आपको ये बताऊंगा कि नाना साहब चांदोरकर की पुत्री मैना ताई जब प्रसव पीड़ा में थी तो साईनाथ महाराज ने ऐसा अद्भुत चमत्कार किया है। आज से ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, बीती हुई घटना है, देखी हुई घटना है, कोई पौराणिक घटना नहीं है। जो नहीं देखा और लिखा हुआ है उस पर विश्वास भले ही ना करें आप, लेकिन इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि साईनाथ महाराज की सभी कथाएं जागृत है और 100-125 साल पहले की बात है, 125 साल की पहले की बात है। 1918 में उन्होंने देह त्याग करे और उनकी जो लीला है 1918 के पहले की कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पढ़े लिखे वेद वेदांत से पारंगत लोग नतमस्तक हुए उनके सामने। तो उनकी लीलाएं बड़ी विलक्षण, बड़ी अद्भुत है, बड़ी चमत्कारिक है और देखी हुई है। और साईं चरित में जो कुछ भी लिखा है वह पूर्ण वास्तविकता के साथ लिखा गया है, पूर्ण यथार्थता है, उसमें सच्चाई है। और इस सच्चाई को आप आत्मसात करिए, आपके साथ जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, ना ही कोई घटना घटित होगी। और जिस घर में सच्चे सदगुरु का निवास हो जाता है वहाँ पर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, निरोगी काया होती है और धन और कनक से वह घर हमेशा आगे बढ़ता रहता है, उन्नति होती है।
आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और सुख भी मिलता है। ये लौकिक और पारलौकिक सभी सुख देने के बाद श्रेष्ठ गति मिलती है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की